जय श्री राम। जैसा कि अभी एक खबर आई है बुलंदशहर से कि बुलंदशहर में एक शख्स है, उसका नाम जाकिर अली है। उसकी 9 बेटियां हैं और 9 बेटियों के वो जैसे कि प्राइवेट पार्ट छूता था और उनको अपने साथ लेटने के लिए या हम बिस्तरी के लिए कहता था, जिसमें से 3 बेटियों ने पुलिस में शिकायत कर दी। तो ये हिंदुओं के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि जब ये अपनी सगी बेटियों को नहीं छोड़ते तो आप और हम क्या चीज़। इनके दिमाग में हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेक्स और सेक्स और सेक्स ही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लव जिहाद अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों यारों में सिर्फ और सिर्फ ये यही सब करते हैं। और देखा जाए तो इनके अंदर कज़न मैरिज एक आम बात है। लड़कियों से अगर पूछो तो कहते कि हमारा तो कोई भाई नहीं होता, क्योंकि हम भाई मानते ही नहीं, क्योंकि इन्हीं में से किसी के साथ हमारी कल को शादियां होनी हैं। तो इनमें ये सब पहले से ही है। ये है दीन। अब सोचो कि जब कज़न मैरिज होगी तो जो एक रक्त संबंध है, तो उसके बाद क्या होगा। मतलब एक अजीबोगरीब या कहते बीमारी से ग्रसित औलादें पैदा होंगी। उनका कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि वो तो बीमार, कोई कुछ, किसी में कुछ हो, किसी हो। ये चीज़ें प्राचीन काल से ही गलत मानी गई हैं कि रक्त संबंधित जो भी संबंध हैं वो वैध नहीं माने गए, पर इनमें वो वैध है। एक समाज है जो ये लगातार घृणित कार्य करता ही जा रहा है। इनकी सोच, इनकी जो समझ है, जो भी है इनके दिमाग में, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम, सेक्स, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हो, या घर हो, आस पड़ोस हो, दोस्त हो, यार, ये लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी आपने सुना होगा कि खरगोन हिंसा में 9 साल की बच्ची को अगवा करके बलात्कार करके उसको मार के और दफना दिया। सोचो कि ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता है। ये एक ऐसा समाज है जो स्त्री को एक औरत के रूप में देखता है, औरत। और औरत का तर्क है जिसे ढक के रखा जाना चाहिए। औरत अरबी भाषा में औरत का मतलब होता है सतर, यानी कि गले से घुटने तक की चीज़ को ढक के रखना। इसी को औरत कहते हैं और इसी को ये अरबी भाषा में सतर बोलते हैं। सीधे तौर पर औरत को ढक के रखना या छुपाना भारतीय संस्कृति में भिन्न भिन्न तरीक़ों से है। जैसे कि साड़ी, ब्लाउज़ पहनना तो कमर दिखाना कोई लज्जित कार्य नहीं माना जाता, कोई घृणित कार्य नहीं माना जाता। पर इस्लामिक उसूलों के हिसाब से सतर मतलब औरत को पूरा ढक के ही माना जाता है। और इसमें बाकायदा ये चीज़ें मेंशन हैं और इनको यही सिखाया जाता है कि औरत जो है वो एक ढक के रखने वाली चीज़ है, या सीधे मायने में कहें कि एक औरत इनकी जो नज़र में सिर्फ एक
होल के समान है। होल आप समझते ही हैं ना। बस अभी केरल के हाई कोर्ट ने लव जिहाद के ऊपर हस्तक्षेप किया कि लव जिहाद लगातार बढ़ रहा है। ईसाई और हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जबरन उनको भगाया जा रहा है, और बहुत से ऐसे केसेस हैं, आपने भी सुने होंगे, और ये लगातार बढ़ ही रहे हैं क्योंकि इनकी मानसिकता यही है और यही रहेगी। क्योंकि इस्लाम में एक विचारधारा है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा वो जो इस्लाम को मानता है, कुरान, अल्लाह, मोहम्मद और नमाज और रोज़ा और ज़कात, और इसके अलावा दुनिया दारुल हरब है। इसका मतलब होता है कि एक युद्ध क्षेत्र है और जितने भी ये ईसाई, हिंदू और जो भी कम्युनिटी है, ये सब काफिर है और इनको मारना है, इनका कत्ल वाजुबल है, एक तरीके से ज़रूरी है। और जिहाद कई प्रकार की होती है, जैसे कि ज़मीन जिहाद, लव जिहाद, और ये मंदिर तोड़ना, चर्च तोड़ना, लड़कियों को भगाना, धर्मांतरण करना, ये सब एक जिहाद का हिस्सा ही आता है। और जो हिंदू औरतें हैं, जो हिंदू लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां हैं या सिख हैं या और भी कम्युनिटीज़ की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित करना यानी धर्मांतरण करवा देना। अगवा करके पहले अगवा कर लेना, बलात्कार कर लेना, फिर बाद में शादी करके उसको इस्लाम में मिला लेना। इनका जो भी सोचना है कि दुनिया एक लॉन्च पैड की तरह है, और वो एक लॉन्च पैड है। मुस्लिम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस्लाम को कायम कर सके और जन्नत जाएं, जहाँ पे 72 हूरें, शराब की नदियाँ और बहुत सी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, लौंडियाँ, तो ये सब। तो इनका जो एक सीधा साधा सिद्धांत यही है कि जहाँ ये शहीद होते हैं या शहीद अपने आप को मानते हैं या आतंकवादी ग्रुप में, जहाँ खून गिरेगा, ये इनको जन्नत से पहले कागजों के महल बन जाएंगे। कहीं तो ये भी लिखा है कि 72,000 हूरें मिलेंगी, 40,000 लौंडियाँ मिलेंगी और 40 मर्दों वाली ताकत मिलेगी, कहीं तो 4,000 मर्दों की ताकत मिलेगी। तो मतलब ये सब क्यों? क्या ऊपर की कोई एक तरीके से रेड लाइट एरिया है कि वहाँ ये सब मिलेगा, हम जब जिहाद करेंगे या जो भी है, जैसा भी है? तो मतलब इनका जो दिमाग है, इनकी जो मानसिकता है, जो इतनी घटिया मानसिकता है कि इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। ये हर पल हर समय सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद जिहाद जिहाद। जिहाद इनकी कई तरीके, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो कृपया करके आप अपने बेटी बेटा इनको ये बताएं कि जो दीन का कोई बंदा आपके घर आता जाता है तो उससे सावधान रहें, क्योंकि इनकी नज़र यही रहती है, क्योंकि ये दीन के लिए ही काम करते हैं। ऐसा होता है ना कि इस उम्र में नहीं, असलम ऐसा नहीं है, बाकी कुछ और है, तो असलम ऐसा ही है और असलम ऐसा ही रहेगा। या बाकी जो लोग हैं वो भी, उनका भी यही टारगेट चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसका एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको कि इनका ये मतलब है कि हमारी औरतों के गर्भ भी हमें दुनिया पे राज करवाएंगे। मसलन ये कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और उतना ही हम किसी दूसरे देश को कब्जा करेंगे। इसका मुख्य उदाहरण है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, लीबिया और बहुत से। लीबिया के गद्दाफ़ी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारी औरतों का जो गर्व है वही हमें विजय दिलवा सकता है, तो इसलिए अपनी औरतों को संभालो और उनके बच्चों को संभालो। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी मानसिकता है और वो रहेगी। तो आपकी अगर बेटी ये कहती है कि नहीं, बाकी और मुसलमानों से असलम बहुत अच्छा है या करीम बहुत अच्छा है, तो उसको समझाएं, नहीं तो किसी दिन वो
3 टुकड़ों में किसी सूटकेस में बंद नज़र आएगी, क्योंकि इनका जो लगातार सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद और इस्लाम और सेक्स इनके दिमाग में एनी टाइम रहता है, एनी टाइम। ये कभी मयंक बन के, कभी राजेश बनकर ये लव जिहाद करते हैं। क्या कभी कोई राजेश और मयंक, असलम और सलीम बन सकता है? पर ये सलीम और असलम, मयंक और राजेश बन सकते हैं, क्योंकि इनका मेन टारगेट, सॉफ्ट टारगेट लड़कियां रहती हैं, जो ये जिहाद के लिए इनके दिमाग में चलता रहता है। लड़कियों को ये बहला फुसलाते हैं, गंदी वीडियो बना सकते हैं, सेक्स, मतलब कहने का मतलब बलात्कार, उसके बाद शादी के बाद इस्लाम में कन्वर्टेड। तो इनका मेन मोटिव यही चल रहा है। और ये लगातार आपने देखा बहुत सी ऐसी खबरें आती रहती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि बुलंदशहर में जो वो जाकिर है, उसकी 9 लड़कियां, वो अपने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट छूता है। तो सोचो कि उसकी क्या मानसिकता है। उसके लिए तो वो एक भोग की वस्तु हैं तो उसका खून उसी की बेटियां, पर उसके लिए एक भोग की वस्तु हैं। ये कैसी मानसिकता के साथ लोग जीते हैं और कैसी ही इनकी सोच है। ये एक नर पिशाच से भी बेकार हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बताएं, समझाएं, क्योंकि आगे जाके ये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आप ही हैं जो हिंदू समाज को बचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, अपनी बेटी, अपने बेटे कि इनसे दोस्ती कुछ ऐसा ना करें, क्योंकि ये सिर्फ इनके दिमाग में सेक्स और जिहाद है, पर हम सोच के चलते कि ये दोस्त है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपसे निवेदन ये है कि आप अपने बच्चों को संभालें, अपने बच्चों को देखें और उन्हें इनके बारे में बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप सभी लोगों का स्वागत है। कृपया लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।